नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। इस वक्त एक कानून की बहुत चर्चा हो रही है, वो है DPDP एक्ट 2023 यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून 2023। इसके आने के बाद से जो जर्नलिस्ट हैं और RTI एक्टिविस्ट हैं, उनके अंदर एक गंभीर चिंता है कि इस कानून के आने के बाद से सूचना का अधिकार छिन जाएगा और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बहुत हद तक प्रभावित होगी। हालांकि सरकार का कहना है कि डिजिटल युग में व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की सुरक्षा करना चाहती है, इसको बढ़ाना चाहती है, इसीलिए वो ये कानून लाई है। सरकार का कहना है कि वो पर्सनल डेटा लीक होने, मिसयूज होने से बचाना चाहती है। लेकिन पत्रकारों, सामाजिक संगठनों और RTI एक्टिविस्ट का कहना है कि इसकी आड़ में जानकारियां छुपाई जा सकती हैं, घपले और घोटाले बड़े आराम से किए जा सकते हैं और किसी के पास ये हक नहीं होगा कि उनको जानने के लिए RTI लगाई जा सके, क्योंकि इस एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, इस एक्ट के आने के बाद से वो RTI एक्ट के अंदर हुआ है, वो हुआ है 81J के अंदर। DPDP एक्ट की सेक्शन 44(3) के मुताबिक RTI के इसी सेक्शन में चेंज किया गया है और उसके मुताबिक अब किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी नहीं मांगी जा सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो वो डेटा फिड्यूशरी माना जाएगा। डेटा फिड्यूशरी का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा फिड्यूशरी कंपनी या फिर डेटा फिड्यूशरी माने जाते हैं। और अगर कोई डेटा फिड्यूशरी के तौर पर कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो इसका मतलब उसे पहले दूसरे व्यक्ति की कंसेंट लेनी पड़ेगी जिससे कि जानकारी लेनी है। अगर वो व्यक्ति कंसेंट नहीं देता, उसके बाद में अगर वो जानकारी पब्लिश या फिर पब्लिक कर दी जाए तो फिर उसके बाद में उस व्यक्ति को परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिसने की वो जानकारी मांगी थी। DPDP एक्ट 2023 का सेक्शन 44(3) RTI को कमजोर करता है। RTI एक्ट की धारा 81J कहती है कि ऐसी कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी जो किसी की व्यक्तिगत जानकारी हो और जिसका कोई सार्वजनिक हित से संबंध ना हो और या फिर वो किसी व्यक्ति की निजता का यानी प्राइवेसी का उल्लंघन करता हो। तो हम ये कह सकते हैं कि RTI की सेक्शन 81J भी ये कहती थी कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी नहीं ली जा सकती, लेकिन उसके अंदर ये बात टैग थी कि अगर वो जानकारी पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उस जानकारी को मांगा जा सकता है। इसी नाते बहुत सारे ऐसे घपले घोटाले हुए जो उजागर हुए हैं। अगर RTI एक्ट की ये सेक्शन नहीं होती तो बहुत सारे घोटाले जैसे 2G स्पेक्ट्रम है, आदर्श घोटाला है, ये कभी भी जनता के सामने आए ही ना होते। अब ये जो नया कानून आया है DPDP एक्ट, इसके बाद जो ये RTI की सेक्शन ये एडिट हो गई है, अमेंड हो गई है, इसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि सरकार की जवाबदेही इसके आने के बाद से कम हो जाएगी। पहले अधिकारियों की संपत्ति, नियुक्ति, इन सब के बारे में जानकारी लेना आसान था, इसके बारे में RTI लगाई जा सकती थी, लेकिन अब ये व्यक्तिगत जानकारी हो गई है। दूसरी बात, इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो भ्रष्टाचार उजागर करने पे पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर से जनहित वाला अपवाद अब हटा दिया गया है। पहले कोई भी जानकारी जो जनहित में थी उसे लिया जा सकता था, लेकिन अब ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। अब बात हम जुर्माने की करते हैं, जिसके ऊपर बहुत गंभीरता से चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है। अगर कोई भी व्यक्तिगत जानकारी लेकर बिना उस व्यक्ति की कंसेंट के पब्लिक या फिर पब्लिश कर देता है तो उस व्यक्ति के ऊपर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना है। हालांकि ये जुर्माना डेटा फिड्यूशरी कंपनी के ऊपर है। डेटा फिड्यूशरी कंपनी वो होती है जो बहुत बड़े लेवल पर, मास लेवल पर डेटा एकत्र करती हैं। अगर वो ऐसा करेंगी तो उनके ऊपर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा और अगर आम आदमी ऐसा करेगा तो इसके ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। लेकिन टेक्निकल पॉइंट अगर देखें तो जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है या व्यक्तिगत जानकारी मांग रहा है, अगर वो पब्लिश या पब्लिक कर देता है तो वो कानून की नज़र में डेटा फिड्यूशियरी ही है, क्योंकि इस लिहाज से अगर जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट ने किसी की पर्सनल जानकारी मांगी है तो उन पर 250 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो डेटा फिड्यूशरी है। इसीलिए ये जर्नलिस्ट के लिए सबसे खतरनाक सेक्शन साबित हो सकता है। हालांकि इसमें अपील का भी अधिकार है। अगर मान लीजिए किसी को इस जुर्माने के खिलाफ अपील करनी है तो वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में इसके खिलाफ अपील कर सकता है।
लेकिन बोर्ड के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि ये बोर्ड पूरी तरीके से सरकारी होगा क्योंकि इसकी नियुक्ति सरकार ही करेगी। हालांकि इस बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे वो रिटायर्ड जस्टिस होंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, और 2 मेंबर इसमें और शामिल होंगे। 3 मेंबर वाला ये बोर्ड होगा जो इस तरीके की कंप्लेंट्स को सुनेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बोर्ड के जुर्माना लगाने से या उनकी अपील ना सुनने से संतुष्ट ना हो तो वो एक जगह और अपील कर सकता है। इसके लिए ट्राई की रेगुलेटरी बॉडी को नियुक्त किया गया है। अगर कोई डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वो TDSAT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। लेकिन इतनी अपील और इस तरीके के कड़े प्रोविजंस में अगर कोई काम करेगा तो ये बात तो तय है कि अब सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो RTI एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के ऊपर पड़ने ही वाला है।